रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय हो गिरिराज सुता जननी, पद कंज में सादर शीश नवाऊं। वरदायिनी शंभु शंभु प्रिया सुखदा, विनती करके कर जोड़ मनाऊं। तुम व्यापक विश्व चराचर में, सब जानती क्या ही बात सुनाऊं। जगदम्बा तुम्हारी कृपा यदि हो, निज नीरस जीवन धन्य बनाऊं। गिरजा सुत विघ्न न कोई पड़े, बनता चले काव्य ललाम कथा। अहो माता सरस्वती तेरी कृपा, दृष्टि से हो छवि राम कथा। महावीर शरीर में तेज भरो, मन संयमी शोध निकाम कथा। कमलेश तुम्हारी कृपा यदि हो, कहता हूँ मैं भव भयहारी कथा। या की सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को बारंबार प्रणाम। ऐसे हनुमत लाल को बारंबार प्रणाम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगदम्बे माई की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात कथा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से सभी लोग गाएंगे। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। भटकता दुनिया भर में काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीशे भटकता, द्वारे द्वारे शीशे भटकता, द्वारे द्वारे
स्थल पे जगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। डुबकी लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल गोपाल के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे परम पूज्य पिताजी महाराज आचार्य श्री नारायण प्रसाद जी महाराज के चरणों के साथ साथ समस्त विप्र चरणों में नमन करते हुए कथा की शोभा बढ़ाने आए सभी सज्जन वृंदों, भक्ति स्वरूपी माताओं बहनों, प्रेम के पात्र बाल गोपालों व स्पीकर के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो उन सभी सज्जन वृंदों को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। सज्जनों, कल चतुर्थी दिवस की कथा में हमने अपने हृदय को अवध बनाया और हृदय रूपी अयोध्या में रामलला को प्रकट किया, साथ साथ में
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों को प्रकट किया और बड़ी धूमधाम से अवध महोत्सव हम लोगों ने कल यहाँ संध्या के समय मनाया। उसके साथ ही कथा को विराम दिया गया था। तो दशरथ जी के घर में साक्षात आनंद प्रकट हुआ। आनंद, राम प्रकट नहीं हुआ बल्कि साक्षात आनंद प्रकट हुआ। और पुत्रों के प्रकट होने पर सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही, बधाइयां बज रही, घर घर उत्सव मनाया जा रहा, क्योंकि दशरथ जी की यहाँ कोई संतान नहीं थी। 4 पुत्र एक साथ पैदा हुए, सारी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, और हर से बनते सब जाता, नगर नारी नरवृंद। प्रगटे सुषमा कंद, साक्षात मूर्तिवंत आनंद ही और मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ दशरथ जी के यहाँ। सारी अयोध्यापुरी में उत्सव मनाया जा रहा। आकाश में देवता खड़े हैं और अवध का उत्सव देख रहे। भगवान सूर्य नारायण ने अयोध्यापुरी में ही अपना रथ रोक लिया, स्थिरता धारण कर ली। सूर्य नारायण ने अयोध्यापुरी में आके रथ रोक लिया और आगे नहीं बढ़ रहे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, महासे देवस का देवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाक्यो, निशात बने विधि होई। मास दिवस का दिवस भाग, 1 माह तक सूर्य नारायण भगवान ने अपना रथ रोक दिया अयोध्या में, लेकिन मरम न जाने कोई। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि 1 माह बीत गया, क्योंकि आनंद का माहौल है। साक्षात परमानंद प्रकट हुआ और परमानंद की खुशियां मनाने में समय का पता कहां चलेगा। लेकिन जब सूर्य नारायण भगवान ने रथ रोक दिया, चंद्रमा शिकायत करने लगा, सूर्य नारायण से कहने लगा, भैया आगे बढ़ो, हमें भी तो मौका दो, हमें भी प्रभु का जन्मोत्सव देखना है। लेकिन सूर्य नारायण ने चंद्रमा की बात को अनसुनी कर दिया, चंद्रमा की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, चुपचाप खड़े हैं। चंद्रमा एक तरफ कोने में जाके उदास होकर बैठ गया। प्रभु ने पूछा, क्यों, क्या हुआ भैया, इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे खुशी का माहौल है, आनंद का वातावरण है, खुशियां मनाओ, और तुम भय लटका कर नेत्रों में आंसू भर कर बैठे हो। चंद्रमा बोला, प्रभु सूर्य से कहो कि थोड़ा आगे बढ़े, अकेले अकेले जन्मोत्सव देख रहा और हमें जन्मोत्सव देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। प्रभु ने सूर्य से कहा, भैया थोड़े आगे बढ़ो, तुमने जन्मोत्सव देख लिया, अब चंद्रमा को भी थोड़ा मौका दो जन्मोत्सव देखने का। सूर्य नारायण बोले, भगवान आज मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, आज आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। क्यों? सूर्य नारायण बोले, भगवान इतनी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन अभी भी जन्मोत्सव में क्या चल रहा, अवध में क्या चल रहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी पता नहीं कि अयोध्या में क्या चल रहा। प्रभु बोले, भैया इतनी देर से तुम खड़े खड़े क्या कर रहे? जब तुमने कुछ देखा नहीं तो फालतू में क्यों खड़े हो? सूर्य नारायण बोले, प्रभु इसमें मेरी गलती नहीं है, सारे अयोध्यावासी उत्सव मना रहे, खुशियां मना रहे, तो आनंद में भर के उन्होंने इतनी अबीर गुलाल ऊपर उड़ाई है कि सारा अयोध्या ढक गया अबीर से, गुलाल से, और मेरी किरणों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उस अबीर गुलाल की परत को भेद कर यह देख सके कि अयोध्या में क्या चल रहा। इसलिए जब तक मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तब तक मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। प्रभु चंद्रमा से बोले, भैया चंद्रमा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू चिंता मत कर,
और मैं तुझे वचन देता हूं कि इस बार मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ, इसलिए सूर्य का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य मेरा पूर्वज हो गया, कहना मानना पड़ेगा। लेकिन अगली बार मैं तेरे वंश में, चंद्र वंश में प्रकट होऊंगा, और चिंता मत कर, इस बार दिन में पैदा हुआ तो सूरज के लिए मौका मिल गया, अब की बार मैं रात्रि में पैदा होऊंगा, जिससे जितना जी चाहे तू मुझे देखना, तुझे मौका मैं बिल्कुल दूंगा। फिर भी लेकिन चंद्रमा का चेहरा लटका हुआ है। थोड़ी बहुत खुशी तो आई, लेकिन चेहरा अभी भी लटका, प्रसन्न नहीं हुआ। तो प्रभु चंद्रमा को बनाने लगे और बोले, भैया चंद्रमा तू चिंता मत कर, भले ही मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अपने नाम के आगे हमेशा तेरा ही नाम जोड़ूंगा मैं। और आज से प्रभु का नाम हो गया रामचंद्र। प्रभु ने अपना नाम रख दिया रामचंद्र। बोल रामचंद्र भगवान की जय। राम सूर्य नहीं रखा प्रभु ने नाम, बल्कि सूर्य वंश में पैदा होते हुए भी अपने नाम के आगे चंद्रमा का नाम जोड़ा, रामचंद्र। इतना भारी उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा, इतना तेज कि सूर्य की किरणों में इतना सामर्थ्य नहीं कि अवध के उत्सव को, अबीर गुलाल की परत को भेज सके और देख सके। लेकिन सच ही तो है, सूर्य भी किससे प्रकाश लेता है? साक्षात पारब्रह्म परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। सूर्य तो उस प्रकाश से प्रकाश ग्रहण करता है। भागवत जी में, महात्मा में सबसे पहले श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।